नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और जी बस शाम का टाइम हो रहा है ये, और 2-3 दिन सुखाने के बाद, इस पे हवा लगाने के बाद आई है इसकी बरसाने की बारी। वैसे तो इसको वैसे भी भर देते, पर फिर जैसे तेल निकलवाते हैं, इसको बिड़वाते हैं, फिर इसको थोड़ा थोड़ा साफ़ करना पड़ता। तो इससे तो अच्छा यही है कि इसको अभी सारी को बरसा के और फिर डाल दे, जिसमें टंकी में ड्रम में डालना है, फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे। जैसे जब पिड़वानी होगी निकाल लो बस, और बस पिड़वा लो इसको। तो जी बस इधर आ गए हैं ऊपर, सारा सामान वामान लेके, पंखा वंखा, लाइट भी आ रही है अभी। और 4 ऐसे 5 5:30 5 बजे तक चली जाती है लाइट। और कुछ बादल की जल्दी है, देखो बादल, आजकल बादल का कोई भरोसा नहीं है, कब हो जाए बारिश। और हो रहा है बादल, अच्छे वाला दिखाई भी दे रहा होगा, क्योंकि इस टाइम तो बहुत ज़्यादा धूप निकली होती है जिस टाइम हम अभी छत पे हैं, और धूप का भी कोई नामो निशान नहीं है। तो इधर इसको आरू को भी काम दे दिया है, क्योंकि ये बार बार उधर आ रही थी सरसों में। और सरसों का दाना ऐसा होता है कि आँख में भी गिर जाए ना तो परेशान कर दे। तो इसको मम्मी ने ये सींगरे के बीज हैं तो ये निकालने के लिए दे दिए हैं, और ये इधर निकाल निकाल के पन्नी पे रख रही है। तो मम्मी ने ऐसा बोला था इसको कि इनको बीज को छेद ले। तो इसने क्या किया, पहले वो उनको जो बीज निकल रहे थे उनको छेद के पूरा उनकी सब्जी बना दी। फिर मैंने देखा ये बोल रही थी, देखो देखो मम्मी ये तो हो गया, निकल गया। तो मैंने देखा इनकी पूरी सब्जी बनी हुई है। फिर मैं कहा इसने तो ये कर दिया। तो आरू क्या बोलती है कि मम्मी आपने ही तो बोला था कि इनको छेद लो। तो फिर इसको बताया कि ऐसे दाने निकालने हैं। तो अब ये दाने निकाल निकाल के साइड में पन्नी में रख रही है, और उनको काउंट भी कर रही है साथ साथ कि 10 निकाल लिए, 20 निकाल लिए। और बच्चों का होता ही है, जैसे कुछ काम कर रहे होते हैं बड़े, तो उनको लगता है कि हम भी ये काम करें। तो उसको तो काम मिल रहा है, और इधर हम भी कर रहे हैं, लगभग होने वाली है, धीरे धीरे हो रही है। और जी बस हो गई थी हमारी सारी सरसों, बरस गई थी। और ये जो आगे आगे का है, आगे हो जाता है जैसे कूड़ा से इकट्ठा हो जाता है, तो मम्मी ने वो छाछ में भर लिया है। और उसको मम्मी बोल रही थी कि मैं साफ़ कर लूँगी इसको छाछ से, ऐसे फटका सा मार के कि तब साफ़ कर लूँगी मैं। और हो भी गई है, साफ़ सुथरी हो गई है ये सरसों अच्छी खासी। और जी बस पूरी छत पे हमारी, ज़्यादा तो फ्रंट की साइड ही हुआ था इतना कूड़ा सा ये, और थोड़ा थोड़ा उधर साइडों में भी। तो झाड़ू वाड़ू लगा के मैं इसको ले आई हूँ यहाँ पे, और इसको कट्टे में भर लेंगे जब पापा जी जाएंगे सुबह के टाइम, तो इसको वहाँ पे डाल आएंगे। और वैसे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते थे, पर क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, हवा तो वैसे दिन में भी चलती रहती है, तो पूरे छत पे हमारे और पड़ोसियों के घर में सब सब जगह भर जाएगी ये, ऐसा भूसा है ये, सारे को फैल जाएगा। तो जी अपना बिना नुकसान हो और दूसरों का बिना नुकसान हो तो काम ऐसा करना चाहिए। तो इस वजह से हम इसको भर रहे हैं, और कट्टे में भर रहे हैं, तसले वसले में भी उड़ने का खतरा रहता है कि उड़ जाए। तो जी बस ये काम हो गया था हमारा, और फिर मैं आ गई हूँ नीचे। और ये जो टंकी है ये मैंने कुछ दिनों के लिए रख दी थी ऊपर, और यहाँ पे किचन में मुझे भी थोड़े दिनों के लिए खाली खाली से लगा था कि चलो बढ़िया किचन हो गया है, थोड़ा स्पेस मिल गया है इसको। और फिर मुझे पता था कि ये फिर नीचे ही आनी है, तो मैंने ईंटें नीचे ही रखी हुई थी, तो इसको सेट कर दी है मैंने इधर। पहले ये दूसरी साइड रखी तो हुई थी यहीं पे ही, पर वो जो हमारी वो है जाली है वो रखी हुई थी इसके पास में। अब की बार मैंने ये ड्रम इधर से खिसका दिया और जाली पहुंचा दी दूसरी साइड। तो जी तब तक मैंने उनको सेट किया नीचे टंकी को, और मम्मी और ने भर दी थे ये कट्टे। और पापा जी की हो रही है बढ़िया एक्सरसाइज, क्योंकि जब लेके आए थे, अब तो खैर कम कम भी भर रहे हैं ये थोड़े कट्टे, जब लेके आए थे इनको तब ज़्यादा भर रहे थे। तो पापा जी लेके जा रहे हैं, देखो हम नहीं लेके जा सकते, और ये तो ले जा ही नहीं सकते। और ये है भी नहीं यहाँ पे, मम्मा जी के वहाँ पे गए हुए हैं अपनी आंखें टेस्ट कराने के लिए। और आंखों में फिर इनको लग रहा है कि जो इन्होंने बनवाया था वहीं पे चश्मा बनवाया था अपना, उससे कुछ धुंधला सा दिख रहा है, तो इस वजह से। तो जी सारी पहुँचा दी थी नीचे, और देखो भगवान जी की दुआ से हो गया हमारा काम। ये बारिश के आने से पहले ही, मतलब हवा हुआ नहीं आई, बादल नहीं, बादल तो खैर हो रहा है, भयंकर वाला बादल हो रहा है। और बस होता ही है, देखो ये प्राकृतिक आपदा है, अभी पीछे से इतने ओले पड़े,
हमारे यहाँ पड़े तो हैं पर इतने नहीं पड़े, पर कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा पड़े हैं। अभी सरसों का ही था सीज़न, मतलब सरसों पे अच्छी खासी फलियाँ आ रही थी, तो सबकी वो जो होती है सरसों ख़राब हो गई जहाँ पे ज़्यादा ओले पड़े हैं। और बस ये तो कितना दुख होता है जब पूरे साल की मेहनत होती है ये किसान की, और जब वो ख़राब हो जाती है तो उसमें क्या बीतती है उस पे, मतलब उस पे ही आस होती है कि हमारी मतलब जब फसल आएगी कटेगी फिर उसको थोड़ा बेचेंगे या खाने में काम आएगा, तो होता ही है। और जब वो टाइम टू टाइम हो जाती है बर्बाद, तो बहुत दुख होता है। खैर चलो, जो भी है अपने हाथ में तो है नहीं ये। तो जी बस ये सारा काम संगवा दिया था हमने अच्छे से मिल के, और ये कट्टे वट्टे पल्ली वल्ली सब कुछ फैला पड़ा है, इसको भी जो रैक रखी है हमारी यहाँ पे उन पे रख दूँगी मैं। और उनका फ़ायदा भी हो रहा है रैक का, क्योंकि अब सामान जो भी है इधर उधर का वो सब उन पे ही जा रहा है, और टाइम भी काफ़ी हो गया था। और ये जो कट्टा है दिखाई दे रहा है इधर ब्लू ब्लू सा, ये मैं लेके आ गई हूँ ऊपर। जो जो सामान जैसे मैं आ रही हूँ नीचे तो सामान काफ़ी सारा है ऊपर, तो मैं लेके आ रही हूँ। जैसे पंखा भी ले आई थी मैं, ये कट्टा ले आई। और जो नीचे का थोड़ा बहुत सामान रहता है, अभी मम्मी और पापा जी और कुछ कर रहे हैं, ऊपर ही हैं, और मैं लगी हूँ इधर घास डालने, क्योंकि दूध का टाइम हो गया है और घास दूध भी निकालना है और घास भी करना है। तो फटाफट मैंने डाला घास इनको। और थोड़ा टाइम पहले भी, मतलब इतना नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई आगे थे, फिर चाय वाय बनाई, सब मम्मी और पापा जी सब आ गए थे नीचे ही। फिर थोड़ा टाइम लग गया, आधा घंटा सारा तो उसमें ही लग गया। तो बस अब कर दी है मैंने इनको साननी, और बस टेंशन फ्री हो गई आज, क्योंकि जो सरसों थी हमारी वो मतलब अच्छे से साफ वाफ हो के डाल दी है टंकियों में, ड्रम में, कुछ एक टंकी में डाल ली है और थोड़ी सी जो बच गई थी वो ड्रम में डाल ली है हमने। और बस मैं लगी हूँ इधर दूध निकालने के लिए। और आरू से मैंने एक दिन निकलवाया था दूध, अब रोज़ कहती है ये मम्मा मुझे भी निकालना है दूध। तो मैं कह देती हूँ इसको, वैसे तो अच्छी है हमारी गाय, मगर कभी लात मार दे तो चोकटा ही बदल दे।